हेलो गाइस। आज हम एक प्रोजेक्ट पे चर्चा करेंगे। ये प्रोजेक्ट एक न्यू न्यू कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम जो बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं, है ना। क्या हो अगर इंटरनेट ना हो? तो अगर आप चैटिंग करो, पॉसिबल तो नहीं है। अगर आप मेलिंग करो, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आज के जमाने में ये प्रोजेक्ट एक नए कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो मैं आज बात करूंगा इंट्रानेट मेलिंग सिस्टम का, नॉट इंटरनेट, राइट। इंट्रानेट मेलिंग भी करेंगे, मैसेजिंग भी करेंगे। ओके, अगर आपको आपस में मैसेज करना हो, आपस में मेलिंग करना हो, दोनों के लिए इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट का मैं यूज करूंगा। ओके, इंट्रानेट मेलिंग सिस्टम। इंट्रानेट एक लोकल नेटवर्क बनाया जाता है। ओके, एक लोकल नेटवर्क हम बनाते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज होता है। ये इंट्रानेट मेलिंग सिस्टम जनरली हम कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं या कंपनी में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि कॉलेज और कंपनी में क्या होता है, स्टडी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए या कंपनी में वर्किंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट को डिसेबल कर दिया जाता है। समझ रहे हो? ताकि लोग इंटरनेट पे ज्यादा इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि इंटरनेट पे हम बहुत सारे काम करते हैं, यू नो व्हाट, वेरी वेल। तो उन सभी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंपनी और कॉलेजेस में इंट्रानेट कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। अगर आपको आपस में मैसेजिंग करना हो, मेलिंग करना हो, लाइक जब हम प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करते हैं, तो प्रोजेक्ट की जो एक पूरी टीम बनती है, तो हम अपने टीम से लगातार कांटेक्ट करते हैं। तो मेलिंग और मैसेजिंग का वहां पे टास्क परफॉर्म किया जाता है, और इंटरनेट का ऑप्शन न देकर इंट्रानेट का ऑप्शन देते हैं। इंट्रानेट से क्या होता है, एक लोकल नेटवर्क बनाया जाता है। उस लोकल नेटवर्क में सिर्फ जो उस लोकल एरिया में अवेलेबल है, यानी वो, या तो अगर आप कॉलेज के लिए कर रहे हो तो कॉलेज कैंपस की हम बात करेंगे, अगर कंपनी के लिए हम बात करेंगे तो कंपनी का जो उसके ग्रुप्स हैं, सिर्फ उसी ग्रुप तक आप मैसेज कर सकते हो, और किसी के पास मैसेज नहीं कर सकते हैं। तो मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूं इंट्रानेट मेलिंग एंड मैसेजिंग सिस्टम का। ओके, तो हमारा ये जो इंट्रानेट मेलिंग सिस्टम एंड मेलिंग एंड मैसेजिंग सिस्टम, दोनों मैं इसमें जनरेट करूंगा। तो ये जो इंट्रानेट है, तो इसके लिए हमारा एक सर्वर होएगा। ठीक है, जब मैं प्रोजेक्ट रन करूंगा तो प्रोजेक्ट को हम एक सर्वर बना देंगे, और उसकी आईपी एड्रेस को हम अलग अलग क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब वो क्लाइंट को हम सिर्फ आईपी एड्रेस देंगे, और उसके थ्रू वो लॉगिन कर लेगा। तो मैं जरा आईपी एड्रेस भी निकालना आपको सिखाऊंगा, बड़ा ये इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है, राइट। तो मेरा हमारा जो टारगेट होने वाला है इस प्रोजेक्ट का, विदाउट इंटरनेट अगर आपको किसी को मेल सेंड करना हो अपने ग्रुप में, अपने कैंपस के अंदर किसी को मैसेज करना हो, तो वो कैसे किया जाए, यही कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे। और मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है इंट्रानेट मेलिंग एंड मैसेजिंग सिस्टम, IMS, राइट। तो इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट तो आपको समझ में आई गई है, क्योंकि आजकल जिस स्पीड से नेट का यूज किया जा रहा है, उसके हिसाब से इतने यूज आजकल आप नेट का करते हो कि है ना, मिस हैपनिंग भी होने लगता है, मिस यूज भी आपने करना शुरू कर दिया है। तो ये मिस यूज से बचाने के लिए कंपनी और कॉलेज इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है आपके कैंपस में, ताकि आपको जिस टास्क के लिए वहां पे बुलाया गया और जिस टास्क के लिए मैसेजिंग करना है, सिर्फ उसी को रिगार्डिंग आपका काम होगा और कुछ भी नहीं होगा। चलिए, तो हम सबसे पहले डेटाबेस से शुरू करेंगे अपना प्रोजेक्ट। तो डेटाबेस के रूप में मैंने ओरेकल का यूज किया है, और ओरेकल के अंदर हम एक यूजर बनाएंगे। वैसे तो बाय डिफॉल्ट यूजर हमें सिस्टम मिल जाता है, बट मैं अपने प्रोजेक्ट को ना सिस्टम के साथ बाइंड नहीं करूंगा, क्योंकि टेबल का मिसमैचिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए मैं डेटाबेस के अंदर एक नया यूजर बनाएंगे, और उस यूजर के अंदर अपना सारा टेबल स्टोर करेंगे। ठीक है, मैं एक डीएमपी फाइल आपको प्रोवाइड करूंगा, उसी के थ्रू हम इसे करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल कमांड प्रॉम्प्ट से सिंपली आप सर्च कीजिए एसक्यूएल, लीजिए रन एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा फॉन्ट आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको जरा मिनिमम मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। फॉन्ट 28 बोल्ड साइज, एंड देन लेट्स सी, ओके, यस। चलिए,
तो हम सबसे पहले कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर लेते हैं। देखो मेरा जो ओरेकल है वो 10G है, आप इसकी जगह 11, 12, 18, 19 जो मर्जी करे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टेप सेम टू सेम है। कनेक्शन स्टैब्लिश, बाय डिफॉल्ट हमारा यूजर सिस्टम होता है। ओके, पासवर्ड आप जो इंस्टॉलेशन टाइम दिए होंगे वो पासवर्ड आप प्रोवाइड कर देना। मैंने पासवर्ड सिस्टम दिया था, कनेक्शन हो गया। अब मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा, कमांड है क्रिएट यूजर, यूजर का नाम हम रखेंगे प्रोजेक्ट के नाम से ही, IMS। ओके, आइडेंटिफाइड बाई, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, आइडेंटिफाइड बाई पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड भी मैं सेम रखना चाहता हूँ, IMS ही दे दिया। यूजर का नाम IMS, पासवर्ड का नाम भी IMS। ओके, यूजर क्रिएटेड। अब हम इसे ग्रांट दिलवाएंगे अपने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से, DBA टू IMS। चलिए, ग्रांट सक्सेस एंड देन आई विल से कमिट, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा एक नया यूजर बन गया। ओके, अब इस यूजर के अंदर हम अपना सारा का सारा टेबल प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, मैं जरा इंपोर्ट कराता हूं, बट इंपोर्ट करने से पहले मैं इक्लिप्स स्टार्ट कर देता हूं ताकि आपको, जब तक वो स्टार्ट होता रहेगा। चलिए, इक्लिप्स मैंने 1912 यूज किया, आज आप लेटेस्ट भी यूज कर सकते हो, 2023 के नाम से लेटेस्ट आ रखा है। चलिए, यहाँ हम वर्क स्पेस का लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। लोकेशन बाय डिफॉल्ट तो C ड्राइव का मिलेगा, बट अगर आप चाहते हो कि लोकेशन चेंज करें, आप जो भी लोकेशन दोगे उस लोकेशन पे वो फोल्डर बना देगा। मैंने D ड्राइव का प्रो नाम का लोकेशन दिया है और इसे सिंपली लॉन्च कर दीजिए। ये D ड्राइव के अंदर प्रो नाम का फोल्डर बनाकर वहां अपना स्पेस डिफाइन कर लेगा। चलो, ये तो इक्लिप्स स्टार्ट हो गया। आइए हम अपने टेबल के अंदर डेटा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि डेटा इंपोर्ट करना ज्यादा जरूरी है ताकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस टेबल के अंदर स्टोर हो सके। चलिए, डेटा इंपोर्ट करने के लिए आपको जाना होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं, IMS, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा प्रोजेक्ट। और इसके अंदर देखिएगा जरा, वेब कंटेंट के अंदर हमारा सारा जावा फाइल होगा, SRC के अंदर जावा फाइल होगा, वेब कंटेंट के अंदर HTML, JSP, CSS फाइल होगी, और ये रहा मेरा IMP फाइल, DMP फाइल, IMS.DMP। अब इस DMP फाइल को हम इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट करने का कॉन्सेप्ट ध्यान में देखिएगा जरा, जहां भी आपको ये DMP फाइल दिखे वहीं से आपको एक CMD ओपन करना है। CMD ओपन कर लिया IMS प्रोजेक्ट से, एंड देन आप एक कमांड चलाइए, IMP फॉर इंपोर्ट। यूजर नेम हमने बनाया था अभी जस्ट IMS। ओके, एंड अगर आपका 10G है तब तो डायरेक्ट DMP फाइल का ऑप्शन आपसे मांगने के लिए शुरू किया। अगर आपका 11G और हायर है तो आपको एक पहला ऑप्शन मिलेगा, उसे आपको नो कर देना है, फिर आपसे वो DMP फाइल का नाम पूछेगा। DMP फाइल का नाम IMS के नाम से हमने बना रखा है, सिंपली IMS पास कर दीजिए। मिनिमम बफर साइज 8000, मैक्सिमम 10000 है। इसके मिड का आप कोई भी साइज दे दो, जो मर्जी करे आप साइज दे दीजिए। सबसे पहला नो आप कीजिएगा ऑप्शन, सेकंड यस यस यस, 4 टाइम आपको यस पास करना है। लीजिए, टेबल बन चुका है। हमारे इस टेबल के अंदर कुछ कुछ रिकॉर्ड भी हमारे पास आ चुके हैं। ओके, तो टेबल और रिकॉर्ड बन के तैयार है हमारा। देखो, डेटाबेस का काम हो चुका है। यूजर मैंने क्रिएट कर दिया, यूजर के अंदर टेबल क्रिएट कर दिया, टेबल के अंदर कुछ हमने कॉलम भी पास कर दिए, तो डेटाबेस फिनिश। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो हम इक्लिप्स के ऊपर करने वाले हैं। ओके, इक्लिप्स के अंदर हम जनरली 2 टास्क परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमें सर्वर प्रोवाइड करना है। सर्वर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सर्वर नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? ये तो वेब प्रोजेक्ट है ना। सर्वर की रिकमेंडेशन है, सर्वर में टॉमकैट यूज करूंगा। आइए मैं आपको सर्वर मैप करना सिखा देता हूं। सिंपली फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू अदर, एंड यहाँ आप सर्च कर लीजिए सर्वर, मिल जाएगा आपको सर्वर का ये फोल्डर एंड सर्वर का ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आपको डबल क्लिक करना है, एंड हमारे पास बहुत सारे टाइप का सर्वर, सी हमारे पास बहुत सारे टाइप का सर्वर मिला। मुझे चाहिए टॉमकैट। टॉमकैट अपाचे फाउंडेशन का प्रोडक्ट है, आपको सिंपली टॉमकैट की साइड में क्लिक कर लेना है। टॉमकैट का सारे वर्जन इसने शो कर दिया।
आपके पास जो भी वर्जन है टॉमकैट का, आप नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा टॉमकैट, और जो भी वर्जन है वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। मेरे पास टॉमकैट 9 है, 9 को हमने सेलेक्ट किया एंड सिंपली नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको ये लोकेशन पूछेगा आपसे कि आपका टॉमकैट 9 कहाँ है। देखो टॉमकैट 9 जो आप नेट से डाउनलोड करोगे ना, आपको दो टाइप का मिलेगा, एक EXE के फॉर्म में, एक जिप के फॉर्म में। अगर आप EXE करते हो तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो C ड्राइव में जाएगा, और अगर आप जिप के फॉर्म में करते हो तो कहीं भी उसे रख लीजिए और मैप करा दीजिए सीधा। मैप कैसे होगा दिखाओ। ब्राउज, ब्राउज के बाद आप चले जाइए जहां पे आपका टॉमकैट रखा हुआ है। मेरा टॉमकैट डी ड्राइव में पड़ा हुआ है। डी ड्राइव के अंदर एक सॉफ्ट नाम का हमने फोल्डर बना रखा है, आप कहीं भी इसे रख लीजिएगा। ये रहा हमारा टॉमकैट 9। सिंपली आपको टॉमकैट 9 को सेलेक्ट करना है। ओके, इसका कोई भी फाइल आप मत सेलेक्ट कीजिएगा, सिर्फ टॉमकैट 9 एंड सेलेक्ट फोल्डर पे आप क्लिक कर दीजिए। लिंक मिल चुका है, सिंपली आप फिनिश कर दीजिए तो आपको सर्वर मैप करा दिया जाएगा। ठीक है, सर्वर मैप करा दिया गया। और अब उसके बाद इस सर्वर को आप जरा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो सीन ये है कि अगर आप नेट से डाउनलोड करोगे ना सर्वर, तो एक इशू आती है, ध्यान से सुनिएगा, पोर्ट की इशू आती है। क्योंकि सर्वर का बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 8080, और अगर आप डीबी यूज किए हो ओरेकल, तो उसका भी पोर्ट नंबर होता है बाय डिफॉल्ट 8080, और दो एप्लीकेशन सेम पोर्ट पे नहीं चल सकता, इसलिए आपको पोर्ट चेंज करना होगा। कैसे चेंज होगी, सर्वर पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपने अभी जो टॉमकैट लिंक किया था वो आपको मिल जाएगी लिंक। डबल क्लिक कीजिए अपने एप्लीकेशन के ऊपर और आपको इसका डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जरा मैं आउटलाइन टेक्स्ट लिस्ट को हटा देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। चलिए, HTTP पोर्ट आप देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी चेंज कर रखा है 8081। जब आप नेट से डाउनलोड करोगे आपको मिलेगा 8080। आप सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ चेंज कर लीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 डिजिट का होना चाहिए। और हमने इसे सेव कर दिया। ओके, हमारा पोर्ट चेंज हो चुका है। चेक कर लीजिए चेंज हुआ या नहीं हुआ। सिंपली स्टार्ट द सर्वर पे आप क्लिक कीजिए। आपका अगर सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका सर्वर मैप हो चुका है, पोर्ट का कोई इशू नहीं है, सर्वर स्टार्टेड। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट का। ओके, तो प्रोजेक्ट को हम अगर क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के लिए आपको पता है न्यू करो और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, ये तो क्रिएट हो जाएगा। बट मैं आपको प्रोजेक्ट चूंकि सेंड करूंगा, प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। सिंपली क्लिक कीजिए इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट करने के बाद जनरल की साइड में आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा इसे, और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्कस्पेस। डबल क्लिक कीजिए इसके ऊपर एंड यहां से आप अपना रूट सेलेक्ट कर लीजिए आपके प्रोजेक्ट का। ब्राउज पे क्लिक कीजिए एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है जावा, जावा प्रोजेक्ट दैट इज IMS। ये प्रोजेक्ट है, हमने सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लिया, हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्टेड हो चुका है एंड देन फिनिश ओवर देयर, और आपका प्रोजेक्ट मैप होकर मिल जाएगा। चलिए, यहाँ जो प्रोजेक्ट मैप किया गया है, अगर मैं आपको ये प्रोजेक्ट सेंड करूंगा तो आपके पास एरर शो करेगा। हमारे पास एरर शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट खुद कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक एरर मिलेगी। क्या क्या मिल सकती है, मैं सारी पॉसिबिलिटी आपसे शेयर करता हूँ। इसके अंदर दो एरर आ सकते हैं। एक तो आपका सर्वर का इशू मैंने आपको बता दिया। एक आपका सर्वर के अंदर जो जार्स होते हैं ना, जार का इशू आ सकता है। ओके, जो कि सर्वलेट JSP के लिए रिक्वायर्ड है, JDBC के लिए भी रिक्वायर्ड है जार। JDBC के लिए हमें चाहिए OJDBC 14.jar, वो तो आपको C ड्राइव में लिंक होगा, तो वो मे बी वो सही होगा। बट जो जार सर्वलेट API के लिए चाहिए, सर्वलेट के लिए चाहिए या JSP के लिए चाहिए, वो आपका मिसिंग आएगा, एरर आएगा। और दूसरा इशू हो सकता है जावा का। तो मैं आपको दोनों इशू सॉल्व करके दिखाता हूँ। इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए एंड बिल्ड पाथ के पास जाइए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे आप क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर जाइए, ये आपको लाइब्रेरी दिख रहा है, लाइब्रेरी को आप क्लिक कीजिए एंड यहाँ मिला आपको OJDBC 14। देखो C ड्राइव में है, तो सिंपली आप ओरेकल इंस्टॉल करेंगे, वो यही लोकेशन मिलेगा, तो ये तो आपका सही सलामत होगा। हाँ, याद रखिएगा अगर आपने 11G यूज किया ना, तो वहां पे आपको मिलेगा OJDBC 6 और 7, तो फिर इससे भी आपको चेंज करना होगा। एंड
ये रहा हमारा टॉमकैट का जार। एक इशू ये दे सकता है और दूसरा इशू जावा दे सकता है। तो दोनों को मैं आपको सेट करना सिखाता हूँ। पहले मैं जार सेट करना सिखाता हूँ। मैं पहले जार रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब हमें ये जार चाहिए क्योंकि सर्वलेट और जेएसपी का अगर आपको प्रोग्राम रन करना है तो सर्वलेट एपीआई जार चाहिए। तो जार के लिए आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कीजिए ऐड एक्सटर्नल जार। क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लीजिए कहाँ पे आपका टॉमकैट रखा हुआ है। हमारा जो टॉमकैट है वो है सॉफ्ट फोल्डर के अंदर टॉमकैट 9 एंड इसमें आप चले जाइए लिब फोल्डर में और लिब फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा सर्वलेट एपीआई डॉट जार। उसे सिंपली एंटर कर दीजिए। ये जार आपका लिंक हो गया। अगर ओजेडीबीसी का प्रॉब्लम आएगा इसी तरह से आप मैप कर लेना। ओके, चलो मैं आपको जावा का इशू दिखाता हूं। अगर जावा 13 सपोज आपके पास नहीं है, 8 है, तो ये इशू हो सकता है। तो आपको मैं पहले इसे रिमूव कर देता हूं। अब मैं आपको जावा का लिंक सिखाता हूं। देखिएगा ध्यान से, ऐड लाइब्रेरी पे आप क्लिक कीजिए। जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी पे आप जाइए एंड जैसे आप जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी पे जाओगे आपको डिफॉल्ट मिल जाएगा। डिफॉल्ट मेरा 13 चूंकि परमानेंट में सेट कर रखा हूं इसलिए 13 मेरे को मिला। अगर आप 14 रखोगे 14 मिल जाएगा, 8 रखोगे 8 मिल जाएगा। सिंपली आपको फिनिश कर देना है, ये लिंक हो जाएगा। ओके, अप्लाई एंड क्लोज। तो आपका ये दोनों का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डन। चलिए जरा प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। देखो जितना भी मैंने अभी स्टेप बताया ना, जब आप एक बार प्रोजेक्ट को ये सारे स्टेप परफॉर्म कर लोगे तो दोबारा जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इक्लिप्स स्टार्ट कीजिए। लोकेशन वही रहना चाहिए जो आपने लोकेशन पे भी आप बाइंड किए हो। लाइक मैंने डी का प्रो में किया था तो वही लोकेशन होगा। और प्रोजेक्ट पे आप राइट क्लिक कीजिए, रन एज, रन ऑन सर्वर। बस सर्वर आपका सिलेक्टेड है, अगर नहीं सिलेक्ट होगा तो सिलेक्ट कर लेना एंड देन फिनिश ओवर देयर। रीस्टार्ट का ऑप्शन पूछ रहा है, कर देते हैं। सर्वर रीस्टार्ट होगा और हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो जब आपको प्रोजेक्ट रन करना हो तो रन करने का आइडिया बिल्कुल सिंपल है। एक बार अगर आप बाइंड कर देते हो, सारे स्टेप को परफॉर्म कर देते हैं तो फिर आगे ये इशू नहीं देगा। चलो ये खुद का ब्राउजर यूज करता है, इसने खुद का ब्राउजर यूज कर लिया। ओके, और ये एक छोटा सा अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट हमने आपके सामने डिफाइन किया। चलिए ये प्रोजेक्ट ना हमारा इक्लिप्स का ही सर्वर ब्राउजर यूज कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके क्रोम पे ओपन हो या ओपरा पे ओपन हो तो आपको क्या करना है, विंडोज में जाइए, वेब ब्राउजर सेलेक्ट कीजिए, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। मैंने क्रोम सेलेक्ट किया और एक बार मैं फिर से प्रोजेक्ट को रन कराता हूँ। देखिए रन एज सर्वर, सर्वर सेलेक्टेड है, फिनिश ओवर देयर। सर्वर तो एक्चुअली रन कर ही रहा था ना। देखो छोटा सा गुड लुक एंड फील का हमने एक प्रोजेक्ट इंट्रानेट मेलिंग सिस्टम और चैटिंग सिस्टम, मैंने कहा था ना मेलिंग भी सेंड करेंगे, चैटिंग भी करेंगे। तो ये एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट आपके सामने शो मैंने करवाया। इस प्रोजेक्ट के अंदर मेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया है और मैसेजिंग की सर्विसेज है। क्लिक स्टार्ट विद मेलिंग सर्विसेज। ओके, क्लिक कीजिए एंड यहाँ अगर आप बना रखे हो तो लॉगिन कर लीजिए, वरना आप रजिस्टर कीजिए। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ, आई थिंक मेरे नाम से लॉगिन होगा। या लॉगिन इंटरनेट मेलिंग सिस्टम एंड दैट इज माय नेम एंड ये हमारा इनबॉक्स है। अगर हमें किसी ने मेल किया होगा तो वो इनबॉक्स में हम चेक कर सकते हैं। एंड कंपोज ऑप्शन, स्टार्ट चैटिंग, अगर किसी से आपको चैटिंग करना है तो ये स्टार्ट चैटिंग। चैट बॉक्स, क्या क्या किसने मैसेज सेंड किया, ये आपका चैट बॉक्स है। तो ये हमारा एक सर्वर स्टार्ट कर दिया गया। अब अगर दूसरे क्लाइंट को, तो अगर आपको दूसरे क्लाइंट को ओपन करना है, यू नो अबाउट दैट, अगर हमारा ब्राउजर यूज होता है तो अलग अलग क्लाइंट के रूप में कॉल किया जाता है। आप ये लिंक लेकर लोकल होस्ट 808888 IMS मेरा प्रोजेक्ट है, तो ये लिंक आप लेकर, जैसे मैंने कॉपी किया, और अगर आप दूसरे ब्राउजर पे आप सर्च करते हो, लाइक मैंने एज पे सर्च किया, एक ये दूसरा हमारा ब्राउजर ओपन हुआ और अगर आपको दूसरे ब्राउजर पे पेस्ट किया, ये लो प्रोजेक्ट हमारा
यहाँ भी चल जाएगा। और यहाँ से अलग क्लाइंट लॉगिन करेगा, वहां अलग क्लाइंट लॉगिन करेगा और दोनों आपस में चैटिंग कर सकता है। इवन ये देखो, चूंकि मेलिंग एंड मैसेजिंग सिस्टम की बात है, मल्टीपल क्लाइंट अटैच होगा, तो इवन आप इसे फोन से भी लॉगिन करा कर मैसेज कर सकते हो। देखो फोन के लिए क्या करना, बड़ा केयरफुली सुनिएगा। आप पहले सिस्टम का आईपी एड्रेस निकालो, सिंपली सर्च करो CMD। ओके, सर्च किए, आप यहां लिखिए IP कॉन्फ़िग, मिल गया, दैट इज माय आईपी एड्रेस। ये देखो IPv4, ये जो आपको दिख रहा है ना IPv4 एड्रेस, ये एड्रेस को पिक करो एंड फोन के अंदर क्या लिखना है, फोन के अंदर आपका वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट कर लीजिएगा फोन को। और कनेक्ट करने के बाद ये लोकल होस्ट जहां लिखा हुआ है ना, उस लोकल होस्ट की जगह आप ये पोर्ट नंबर पास कर दो, राइट। तो आपको ब्राउजर में क्या लिखना है, 192.168.43.43.34 कॉलन 8888/IMS लिखकर ब्राउजर पे ये लिखना है, फोन के ब्राउजर पे, और एंटर कर देना बस। उसके बाद आपके फोन में भी आपको खुल जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारा इसका एक सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलिंग सिस्टम। तो हमारा ये आपको इनबॉक्स दिख रहा है ना, ये मेलिंग सिस्टम, देखो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं, हमने कुछ अटैचमेंट भी करवाए थे। सारे ऑप्शन, बिल्कुल जितने मेलिंग सिस्टम का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन मैं यहाँ पे परफॉर्म करा दिया हूँ। ये सारे आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हो। चैटिंग का ऑप्शन आपको है, चैटिंग भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने इस पे अप्लाई किया। और ये इंट्रानेट यूज कर रहा है, नॉट इंटरनेट, इस पे ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट कीजिए, इंटरनेट को बिल्कुल ऑफ रखिएगा, और फिर भी ये आपका प्रोजेक्ट आपके फोन में चलेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रानेट मेलिंग सिस्टम। ओके, तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। इसके बारे में कुछ और डिटेल चाहिए या प्रोजेक्ट आपको चाहिए, आप मेरे को फोन कर सकते हो या मेल कर सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एंड मेल सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।